सो रिलेशंस में हमने ऑर्डर्ड पेयर समझ लिया है। अब चलते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ, और वो है बेसिकली कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है भाई, देखो यार, अब दो सेट्स का कार्टीशियन प्रोडक्ट हम देखने वाले हैं। अब ये कार्टीशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। उससे पहले हम दो सेट हैं उसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला सेट हमारा ए जो है बेसिकली 1 और 2, और दूसरा सेट बी जो है एक्स एंड वाई। अब कार्टीशियन प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट से कुछ समझ आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली करना है कि आपको सेट ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये एक नई चीज़ है। अगर आपने सेट्स चैप्टर देखा उसमें ऐसी चीज़ आई नहीं थी। इसमें आई है कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, आप देखते हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करेंगे वो भी आप समझ लो। इसको रीड करेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, और अगर मैं ये लिख दूं, क्या ये दोनों बराबर होंगे? बी, इसको रीड करेंगे बी क्रॉस ए, दैट्स इट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखो हमारा ए क्रॉस बी हो गया हमारा। अगर मैं ए क्रॉस बी करूँगा तो बेसिकली क्या आएगा, 1x 1y 2x 2y। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एक हमारे ए क्रॉस बी क्या आएगा, एक सेट आएगा। अब सेट को सेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक सेट ही आएगा। तो यहाँ हमारा ये वाला सेट आ गया। अब दूसरा क्या, हमने बी क्रॉस ए किया तो यहाँ देखो हमारा क्या आया, x1 x2 और y1 एंड y2। ठीक है, तो ये आ गया, ये भी हमारा एक सेट आ गया। अगर आपको एक चीज़ दिख रही हो, हमारा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या ये इक्वल है? अगर यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाल लूँ तो ये इक्वल नहीं है। देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये इक्वल नहीं है। अब मैं आपको बताऊँगा कि हमने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, लिख कैसे दिया भाई ये। ठीक है, वो बताऊँगा आपको। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि ये जो 1x है ना, और ये अब यहाँ एक एलिमेंट बन चुका है। ठीक है, और ये यहाँ एक एलिमेंट बन चुका है, ये एलिमेंट हो चुका है, ये एलिमेंट है। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। ठीक है, लेकिन भाई अगर कोई बड़ा ए क्रॉस बी आ जाए, मान लो सेट ए बहुत बड़ा हो, इसमें खुद ही इसमें 2 एलिमेंट्स थे और इसमें 2 एलिमेंट्स थे, इसलिए इनका बेसिकली ए क्रॉस बी भी हमारा बेसिकली छोटा ही आया। मान लो अगर इसमें 100 हो, इसमें हो 1000 एलिमेंट, तो बहुत बड़ा आएगा। क्या हम यहाँ गिनने बैठेंगे? तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर आपको नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी निकालने हो तो आपको सिंपली क्या करना है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, और ऐसे ही चलता जाएगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सी, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, डॉट 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 नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एन सेट तक। ठीक है, अगर अब मैं निकालूँ नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, देखो यहाँ बहुत ज़रूरी लेक्चर है, ध्यान से सुनो। बी क्रॉस ए क्या होगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए। तो देखो नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ, इसके भी यही होंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि एक चीज़ समझ आई कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल है नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए। लेकिन एक्चुअली में ये इक्वल नहीं है। नंबर्स इक्वल हैं, इसमें भी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है और इसमें भी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन एक्चुअली में इक्वल नहीं है। अब देखते हैं कि भाई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली हुआ कैसे। ठीक है, देखो भाई, पहले मैं 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और 1 को फिर y से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 2 को x से करूँगा, फिर 2 को y से करूँगा। तो ये सिंपली ऐसे ही है, मल्टीप्लाई हम करते गए और हमारे ये एलिमेंट्स आते गए, ये हमारा एक सेट बन गया। ठीक है भाई, आपने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, मैंने आपको यहाँ ये प्रॉपर्टीज़ भी बता दी। हमने नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस भी निकाल लिया। हमने देख भी लिया कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी और नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए ये इक्वल हैं। बट एक्चुअली में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नॉट इक्वल है। आपको यहाँ भी शो हो रहा है और मैंने आपको बता भी दिया कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। ठीक है भाई, अब चलते हैं भाई आगे। अब देखो भाई, यहाँ हम कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, बेसिकली ए क्रॉस बी की या बी क्रॉस ए कह लो। ठीक है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट की हम प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो देखो भाई, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए इन जनरल। ये इन जनरल यहाँ बहुत ज़रूरी है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन जनरल यानी कि जनरली बेसिकली ये इक्वल नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं जब ये इक्वल भी होते हैं। मान लो अगर ए
सेट बी सेट के इक्वल हो जाए, यानी कि जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इसमें है और वही नंबर्स ऑफ एलिमेंट इसमें है, और जो एलिमेंट है वो भी सेम है। आपको इक्वल सेट की प्रॉपर्टी पता ही होंगी अगर आपने मेरा सेट का लेक्चर सीरीज़ देखी है तो, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया, तो वो एक जस्ट स्पेशल केस था, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए इंटू नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। सिंपल सी बात है, ये दोनों चीज़ें तो हमने पहले ही यहाँ देख ली थी, ठीक है। इनको तो हम बेसिकली रिवीजन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बिल्ड करके जाएंगे, ठीक है। अब मान लो भाई, अब सेकंड प्रॉपर्टी है बेसिकली समझाने के लिए कुछ, अगर मान लो नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कोई सेट है तो उसका कार्डिनल नंबर, आपने अगर सेट की सीरीज़ देखी है तो मैंने आपको पहले ही कहा था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सेट देख रखा तो तभी इस लेक्चर को, इस चैप्टर को शुरू करना। तो कार्डिनल नंबर बेसिकली इसका पी है मान लो, और इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट मान लो बी के क्यू हैं, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कैसे होंगे, पी इंटू क्यू। तो ये होंगे बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये इंटू दिस, हमें पता है यहाँ हमने देख रखा है, तो ये इसके बराबर तो यहाँ ये पुट करेंगे, और फिर ये इसके बराबर तो यहाँ पुट करेंगे, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी वो पी इंटू क्यू होंगे, ठीक है। और नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ पी क्रॉस ए वो भी क्यू इंटू पी होंगे, बिकॉज ऑफ द रीज़न ये तो हमारे इक्वली होते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टीज़ हमें अब भी याद हैं, ठीक है। अब मान लो कोई हमारे एक सेट है सी जो बेसिकली नल सेट है, ठीक है, और डी है हमारा कोई सेट जो है बेसिकली 1 2 3 4 उसके एलिमेंट ये हैं, ठीक है। तो अब मैं सी क्रॉस डी निकालूंगा या डी क्रॉस सी निकालूंगा, वो आप कमेंट में बताना कि ये डी क्रॉस सी अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या होगा, ठीक है। अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट करो, ठीक है। अब देखो सी क्रॉस डी बेसिकली अगर मैं निकालूंगा तो फाई आएगा, ऐसा क्यों, बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी होती है, देखो प्रॉपर्टी होती है, इफ़ ए क्रॉस बी अगर फाई है, सॉरी ए क्रॉस बी अगर फाई है, देन यानी कि इसका मतलब पक्का पक्का एक ये चीज़ पक्का होगी, चाहे तो ए हमारा नल सेट था, चाहे बी नल सेट था, या हमारा ए और बी दोनों ही नल सेट थे, तभी ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल। तो यहाँ हमने बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट की बहुत सारी बड़ी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज़ देख ली। चलो बाय बाय, तब तक पढ़ाई करते रहो।